In question 5, exercise 14.2, you are asked to prepare a frequency distribution table. तो ये हमारे पास उसमें एक डाटा था जिसका frequency distribution table बनाना था regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days. तो 30 days का ये डाटा है किसी एक शहर का कि हमने एयर का सैंपल लिया और उसमें ये चेक किया कि उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड कितनी है. ओके, तो ये कुछ हमारे पास नंबर्स आ गए और उसके बाद यूजिंग दिस टेबल, तो दिस टेबल मतलब जो हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया होगा उसके ऊपर मैं बात करता हूँ. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज. अब इस क्वेश्चन को पिछले चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें हमें ये मेंशन किया हुआ है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है वो इस फ्रीक्वेंसी पे बनाना है, यानी कि 0.00 से 0.04, फिर 04 से 08. तो इसका मतलब ये लास्ट में मैं 4 ऐड करता जाता हूँ, तो इसका मतलब 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20. तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब कि जैसे ये बहुत सारा अगर डाटा दिया हो तो उसके आप छोटे छोटे ग्रुप्स बना लो, राइट. तो उसके लिए हम ये इस तरह से क्लासेस बना लेते हैं, लेकिन इनकी रेंज बराबर होती है. जैसे ये 0.00 से 0.04, ये 0.04 से 0.08. तो हर किसी में अगर आप देखोगे तो 0.04, 0.04, 0.04 की ही रेंज है टोटल. ठीक है, अब हमें ये कहा गया है कि आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे किसी एक दिन रैंडमली. मान लो मैं ये जो जितना भी मेरे पास डाटा है 30 दिनों का, रैंडमली मैं किसी एक दिन का डाटा उठा लेता हूँ, मुझे नहीं पता किस दिन का, मैं रैंडमली उठाता हूँ. तो बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन की जो रीडिंग है वो इस इंटरवल के बीच लाई करेगी. अब इस इंटरवल के बीच क्या क्या लाई करता है, सिर्फ 0.12 और 0.13 इन पूरी वैल्यूज़ में से. तो यानी कि इस रेंज में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़ कितनी है 30, यानी कि 1/15 इज़ द आंसर. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि 0.16 क्यों नहीं हमने कंसिडर किया. 0.16 भी तो है यहाँ पे. अगर तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे छोड़ सकते हो. अगर आपको डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, जैसे 0.04 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह तो ये कंसिडर नहीं हो सकता, एक ही जगह कंसिडर होगा. तो नॉर्मली जब हम इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें ये ओवरलैप हो रही हो वैल्यू, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट आपस में ओवरलैप हो रही हो, तो ओवरलैप होने वाली वैल्यू को हम लोअर लिमिट में कंसिडर करते हैं, अपर लिमिट में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही जगह कंसिडर किया जाएगा, राइट. इसी तरह से 0.16 यहाँ पे नहीं कंसिडर होगा, वो यहाँ पे कंसिडर होगा इस वाली रेंज में. ओके, इस वाली क्लास में वो कंसिडर होगा, यहाँ पे नहीं कंसिडर होगा. इसलिए सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हैं जो इस रेंज में फॉल करती हैं, तो इसलिए 2/30 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि 1/15. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथमाफिया.